नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से संकेत मिले जुले। अमेरिकी बाजारों में कल रही शानदार तेजी। सुबह एसजीएक्स निफ्टी में भी बढ़त, लेकिन एशिया सुस्त और डाउ फ्यूचर्स में भी हल्की कमजोरी। जैन इरिगेशन अपने अंतर्राष्ट्रीय इरिगेशन कारोबार का सिंगापुर की रेविलियस के साथ करेगी मर्जर। डील से 45% घटेगा कंपनी का कर्ज। सौदे पर सीएनबीसी आवाज पर 9:45 देखिए कंपनी के मैनेजमेंट से खास बातचीत। अगले साल मार्च तक एचडीएफसी बैंक खोलेगा 2000 नई ब्रांच। सालाना रिपोर्ट में मैनेजमेंट का शेयर होल्डर्स को भरोसा। अगले 10 साल हाउसिंग सेक्टर में दिखेगी जबरदस्त ग्रोथ। मर्जर के बाद पैसे जुटाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच उद्धव सरकार ने आज 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। उधर सूरत से गुवाहाटी चले गए बागी विधायक। एकनाथ शिंदे ने 40 से अधिक विधायकों के साथ होने की बात कही। और राष्ट्रपति चुनावों के लिए उम्मीदवारों की हुई घोषणा। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू तो यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के कैंडिडेट। 18 जुलाई को होगा नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव। ओके, चलिए वेडनेसडे का दिन तो हम हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं और ये हफ्ता अब तक तो बढ़िया जा रहा था। मंडे को वो 50-55 अंक, आखिरी आधे घंटे में उछाल, और उसके बाद कल का मूव आपकी स्क्रीन पर। और इस मूव ने तो मेरे ख्याल से पूरी स्ट्रीट को पॉजिटिवली सरप्राइज किया होगा। कहा वो 15,424, 450 या फिर 15,500 के स्टिफ रेजिस्टेंस की बात, और एक बार वो लेवल्स निकले तो एक ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग डे था। वो तो बंद होते होते आखिरी आधे घंटे में थोड़ा सा पस्त पड़े, लेकिन बहुत अच्छा मूव कल के ट्रेडिंग सेशन में। 0.25% का उछाल, 15,625, 15,650 के जोन पर आकर निफ्टी अब इस समय कर रहा है कामकाज। निफ्टी बैंक, एडवांस डिक्लाइन, सब तस्वीर कल स्क्रीन बहुत बढ़िया थी। और आज क्या है कि वो एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद यूएस का ट्रेड रिज्यूम हुआ है, उस पर हमें रिएक्ट करना है। पहले क्विकली दिखा देता हूं किस तरह का कामकाज हुआ। हम लोग डाइजेस्ट करके गए थे। मंडे को यूएस फ्यूचर्स दिखा रहे थे तेजी, हम खुश हुए। मंडे की क्लोज तक होते ट्यूसडे की क्लोज तक वो तेजी और तूल पकड़ती हुई नजर आ रही थी। तो हमने ऑलरेडी ध्यान रखिएगा 2.25 से 2% का उछाल डाइजेस्ट कर रखा है। तो आपकी स्क्रीन पे कल का कुछ गड़बड़ है, नीचे परसेंटेज नहीं आ रहा, रिफ्रेश करिएगा। तो यूएस में कल क्या हुआ, 2% से 2.5% की मजबूत थी। 2.25 से 2% तो हम पचा के गए थे, तो जो पचाया तो उससे थोड़ा सा ज्यादा और उछाल देखने को मिला। आसान शब्दों में 500 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स डाइजेस्ट किए थे। एक्चुअल सेशन में डाउ 640 पॉइंट ऊपर था, तो 140 पॉइंट अतिरिक्त तेजी थी। पर आज सुबह वो कल के अच्छे मूव्स के बाद आज सुबह यूएस फ्यूचर्स थोड़े से पस्त पड़ते हुए 1/3% का दबाव, 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स। तो मोटा मोटी जहां छोड़ा प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स के आसपास, गिव और टेक 50 पॉइंट छोड़ दीजिए, उन्हीं लेवल्स के आसपास यूएस में कामकाज। इसीलिए आप देख, अच्छा एसजीएक्स निफ्टी जब शुरू हुआ तो ऐसा लगा तेजी वाला सेशन बनने वाला है। वो शुरुआती टिक्स एकदम से ठंडे पड़ गए, एकदम फ्लैट ओपनिंग, और जैसा क्यों है वैसे ही ओपनिंग है। दरअसल कल के एक बढ़िया ट्रेंडिंग डे के बाद इंडिकेशंस है कि आज हम एक फ्लैट शुरुआत वेडनेसडे के दिन करते हुए नजर आएंगे। तो ग्लोबली मूड माहौल है कैसा, यूएस में इस तरह की तेजी के पीछे क्या चल रहा है, मूड माहौल वहां पे क्या बन रहा है इन्वेस्टर्स का, गौज करने के लिए नीरज जी बगल में बैठे हुए हैं, इनसे करेंगे बातचीत। मानस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इस हफ्ते एमजे हमारी मदद कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो आपसे कहा गया था कि 15,450 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अंटिल अनलेस वो ब्रीच होता है तब तक टेक्सचर सेल ऑन राइज का है। वो ब्रीच हुआ और देखिए कहां जाके हम खड़े हुए हैं। तो मानस का कितना मूड बदला है, ये पुल बैक को वो कैसे रीड कर रहे हैं, ये उनसे कुछ ही देर में जानूंगा। हर्षदा जुड़ेंगे जो बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। जी बढ़िया पुल बैक वर्ड यूएस में भी मेरे ख्याल से यही हुआ, लगातार पिटाई के बाद सेशन तो बढ़िया रहा कल का। लास्ट वीक आप याद करिए खूब जबरदस्त गिरावट थी वहाँ पे, 5% तक इंडाइसेस गिर गए थे, बेयर मार्केट में चले गए थे। लेकिन कल देखिए खूब बढ़िया तेजी बनी, और बावजूद इसके कि वहाँ पे इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं उसको लोगों ने सुना नहीं, और करेक्शन में खूब बाइंग हुई है। बाइंग कहाँ पे हुई है देखिए, अगर उसके थ्रेडवेयर में जाए ना तो एयरलाइन स्टॉक बहुत चले हैं कल, एनर्जी स्टॉक्स बहुत चले हैं, पीछे से टेक स्टॉक्स ने भी उनको ज्वाइन किया। तो ये क्यों चले, सेक्टोरल थीम बन रही थी वहाँ पे, उनका छुट्टी का सीजन, ट्रैवल सीजन बहुत होता है इस समय, और जुलाई के आसपास उनके बड़े इवेंट्स होते हैं। तो वो उसकी वजह से आप देखिए सारे ट्रैवल स्टॉक्स में तेज़ी थी, और एनर्जी नेचुरल है कि वहाँ पे जिस तरीके के माहौल है उसमें तेज़ी बनी। तो उस
शॉर्ट कवरिंग कहें, डिप बाइंग कहें, या बहुत थक गए थे इसलिए तेजी के जो भी कहें आप, उसकी वजह से एक बड़ी तेजी वहां बनी। सपोर्ट कहां से मिला? क्रूड ऑयल नीचे है, आज फिर वो 115 से अच्छी ठीक सिग्निफिकेंटली $1.5 करीब नीचे है, 113 के आसपास इस समय चल रहा है ब्रेंट, 112.56 एक्चुअली। तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है भारत के लिए भी। तो इसीलिए कल एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हुई और उसका असर आपको एशियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि कल हमने एक बड़ी रैली उसमें से डिस्काउंट कर ली फ्यूचर देख के यूएस वाला। तो अगर फ्यूचर को पूरी तरह से कॉपी कर रहे हैं तो फिर आज का भी फ्यूचर देखेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम रिट्रेसमेंट ले रहे हैं इतनी गिरावट के बाद, तो शायद अभी और शॉर्ट कवरिंग बाकी है। बावजूद इसके कि गोल्डमैन सैक्स, टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ये सब मंदी की बातें कर रहे हैं इकोनॉमी में, लेकिन मार्केट अपने आप को शॉर्ट कवरिंग के जरिए ऊपर ले रहा है। इसके अलावा बैंकों की टेस्टिमनी होने वाली है, स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट आएगा एक्चुअली कल, मतलब हम लोग को फ्राइडे मॉर्निंग पता लगेगा बैंक का स्ट्रेस टेस्ट यूएस वाले। तो मोटा डिविडेंड की तैयारी है, अब पास कर गए तो डिविडेंड नहीं, वरना रोक देते ना, टेस्ट में फेल हो जाओ तो नहीं देते, तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एक्चुअली। तो ऐसी संभावना है कि पास हो जाएंगे तो करीब $70-80 बिलियन का बांटा जाना है, बहुत पैसा बटने वाला है। फेड करा हुआ क्यों दे रहा भाई? ठीक है, तो ये है वो बढ़िया पुल बैक। अब लेकिन कुछ ये पुल बैक को हमने बहुत हद तक कल के सेशन में एंजॉय कर लिया है, वो फ्यूचर्स के थ्रू डिस्काउंट कर लिया है। अब क्या 15,640 650 के जोन्स पे जो आके खड़े हुए हैं, मानस से समझ लेते हैं उनकी रीडिंग, कल के डेटा पॉइंट्स की, बाजार की आगे की चाल की। मानस अब क्या करना है? एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस क्या की मार्कर्स हैं, वो आपका वो 450 का निकलने के बाद वाकई बहुत सी तेजी तूल पकड़ती हुई स्क्रीन पे नजर आई, मजा आया देख के स्क्रीन को। अब क्या करें? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। तो देखिए कल का जो दिन था वो मैं समझता हूँ केवल एक बाउंस बैक का दिन था। उसको लेके मैं नहीं समझता कि बहुत उत्साहित होना चाहिए या तो ये सोचना चाहिए कि ये रिवर्सल के साइन है। अगर आप देखिए तो जो मूव, जो क्रैक हमें देखने को मिला वो 16,800 से लेकर 15,200 तक देखने को मिला था। इन बिटवीन कहीं हमें कोई बाउंस बैक देखने को नहीं मिला था। तो ये केवल एक करेक्शन है। 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल 15,800 के आसपास आता है। तो शायद अगर हम एक पॉजिटिव मूव की बात कर लें तो शायद हमें 15,800 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर निफ्टी को रुकना थोड़ा मुश्किल होगा। अंडरटोन बेरिश लग रहा है और कभी भी आपको हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो छोटे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, हाई लेवल पे कॉशियस रहिए। आज की रणनीति रहेगी, अगर आज 15,710 के ऊपर निफ्टी जाए तब आपको 15,850 के टारगेट के लिए प्ले करना है लॉन्ग साइड पे। 15,650 के स्टॉप लॉस है। कंडीशन ये है कि 710 के ऊपर 10 से 15 मिनट रुकना चाहिए, उसके बाद ही आपको खरीदारी करनी है। बिकवाली आपको करनी है 15,570 के नीचे। 15,570 के नीचे जाएगा तो आप बिकवाली करिए, उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगाइए 15,636 का और टारगेट रहेंगे 15,450। इसके चांसेस ज्यादा लगते हैं क्योंकि कल जिस तरह का प्रॉफिट बुकिंग आखिरी आधे घंटे बैंक निफ्टी में देखने को मिला, मैं थोड़ा सा टिल्ट अगर आप पूछिए तो मैं बेरिश साइड पे हूँ। बैंक निफ्टी में कल आखिरी आधे घंटे में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो वहां चांसेस ज्यादा है कि आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन बिकवाली तभी करेंगे जब बैंक निफ्टी 33,000 के नीचे फिसलेगा। 33,256 के स्टॉप लॉस है, 32,500 के टारगेट के लिए खरीदारी अब केवल और केवल बैंक निफ्टी में तभी करनी है, किसी भी लिहाज से, इंट्राडे पोजिशनल किसी भी लिहाज से। 33,750 जब तक ना ब्रेक करे आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी नहीं करनी है। 33,750 ब्रेक करेगा तो 33,500 के स्टॉप लॉस है, 34,300 के टारगेट सेट करिएगा। यहाँ भी मेरा जो व्यू है थोड़ा सा बेरिश है। दोनों इंडाइसेस में हाई लेवल पे कॉशियस रहना चाहिए, हो सकता है आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। बिल्कुल ठीक, फिर से बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए मार्कर्स डिफाइंड। आज के सेशन में अगर हम 15,710 की ट्रेजेक्टरी के लिए ऊपर मूव कर रहे हैं तो निफ्टी में एक बाइंग इनिशिएट करेंगे, शायद 15,850 तक की हो रही होगी तैयारी। पर दूसरी तरफ अगर बाजार ठंडा पड़े कल के सिग्निफिकेंट मूव्स के बाद, जैसे फ्यूचर्स यूएस के अब पस्त पड़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर 15,570 के नीचे की ट्रेजेक्टरी नजर आनी शुरू हो, सेल इनिशिएट कर दीजिएगा 15,450 के लक्ष्य के लिए। और ये जो सेकंड सिनेरियो है गिरावट का, ये ज्यादा लाइकली लग रहा है। मानस का टिल्ट जो है वो थोड़ा सा आप मार्केट के ठंडे पड़ने पर है, और खास तौर पे वाकई वो कल हाफ एन आवर में जो थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी चेंज हुई बाजार की, उसको लेकर मानस कहना है अब शायद बिकवाली का प्रेशर या मार्केट इन लेवल से थोड़ा सा ठंडा पड़ने की तैयारी कर रहा हूं। निफ्टी बैंक के लिए 33,750 अंटिल अनलेस इसके ऊपर निफ्टी बैंक जा रहा है तब तक कोई बाइंग का मन नहीं। बाकी के सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पे वेल डिफाइंड आपको नजर आएंगे। मानस के पास लौटूंगा।